बस वही 75 साल देख रहा है कि 75 साल का वृद्ध ने शादी कर लिया। अरे शादी क्यों किया? अरे उस आदमी को कोई सुबह शाम पानी देने वाला होता, नहवाने धोवाने वाला होता, और उसकी जो है बीमारी में दवा देने वाला होता तब ने। अब वो तो मनभावती जी में एक आईपीएस थे एस.आर. दारापुरी, उन्होंने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से जो 41 साल की थी, और जो है एस.आर. दारापुरी 81 साल के थे, उन्होंने शादी किया था। उन्होंने सीधे कहा कि भाई में कोई बातचीत करने वाला तो हो, कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला तो हो। तो उन्होंने तो उनकी पूर्व पत्नी मर चुकी थी, निधन हो गया था, तो उन्हें तो ये अधिकार है जीने का, और वो मनभावती जी भी विधवा थी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहचान। मैं सुनील आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद आजमगढ़ के अंबारी बाजार में है। आज हमारे साथ भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजीत यादव जी हैं। आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जो मुद्दा जनपद जौनपुर नहीं पूरे भारत में जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम ने 35 वर्षीय महिला मनभावती से शादी करते हैं। साथियों शादी होती है, उसके बाद एक दिन बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो नई नवेली दुल्हन आती है मनभावती, उसका जो है उस घर में रहना जो है दुश्वार हो गया है। घर के जो उनके संगरू राम जो मृतक हैं, उनके जो भाई हैं, भाई के लड़के हैं और उनकी जो औरतें हैं, उनको जो है संगरू राम की जो औरत है उसको रहने नहीं दे रहे हैं। इस मामले पे जो है आज हम बात करने के लिए लालजीत यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करते हैं। इस मुद्दे पे जो है पूरी जानकारी लेते हैं कि सर जो ये शादी हुई है, ये शादी जो कहाँ तक सही है। अगर शादी सही है, अब जो है संगरू राम जी अब खत्म हो गए, दुनिया में नहीं है, अब जो उनकी नई नवेली दुल्हन है उसको रहने का अधिकार है या नहीं है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। संगरू राम जी की पूर्व पत्नी का निधन हो गया था, वो लगभग 75 साल के थे, तो उन्होंने एक विधवा महिला मनभावती से शादी किया। वो भी जानकारी मिल रही है कि शायद वो कोर्ट मैरिज किए थे। तो जब उन्होंने कोर्ट मैरिज करके ले आए, तो उस महिला का, मनभावती जी का, उस गांव में संगरू राम के घर में रहने का अधिकार है और उनकी सारी संपत्तियों की वो वारिस है। चूँकि संगरू राम की कोई सेवा करने वाला नहीं था, कोई पूछ नहीं रहा था, तब ने संगरू राम जी दूसरी शादी इस उम्र में किए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के भाई के लड़के और पौत्र और उनकी जो है महिलाएं मनभावती जी को परेशान कर रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं। जबकि वो अपने पति संगरू राम के जमीनों पे उसका हक है, उनके पे तो है नहीं। वो अब संगरू राम के जो है जमीन पे उस महिला का अधिकार है। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा जिला अधिकारी जौनपुर, पुलिस अधीक्षक जौनपुर से कि इसको संज्ञान लेते हुए उस महिला को संरक्षण दिया जाए और उस महिला के नाम जो संगरू राम जी की जमीन है उसको जो है विरासत के तौर पर किया जाए और उसका जो है पैमाइश करके अलग हिस्सा कर दिया जाए। चूँकि संगरू राम जी की आत्मा की आवाज़ है। संगरू राम जी ने कोर्ट मैरिज किया था, वैधानिक शादी है, तो मनभावती जी का अधिकार भी है। सुनील जी, समाज में जीने का अधिकार सबको है। और एकाकी जीवन बहुत कष्टमय होता है। कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग है, 75 साल के भी कुछ लोग स्वस्थ रूप में चलते फिरते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। किससे बात करेंगे रात में, अकेलेपन में किससे बात करेंगे? तो एक सहयोगी होना चाहिए। तो उन्होंने संवैधानिक किया, समाज में गलत काम नहीं किया, उन्होंने जो है दूसरा काम गलत नहीं किया। लखनऊ में एक आईपीएस थे एस.आर. दारापुरी, उन्होंने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से जो 41 साल की थी, और जो है एस.आर. दारापुरी 81 साल के थे, उन्होंने शादी किया था। उन्होंने सीधे कहा कि भाई बुढ़ौती में कोई बातचीत करने वाला तो हो,
कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला तो हो। तो उन्होंने तो उनकी पूर्व पत्नी मर चुकी थी, निधन हो गया था, तो उन्हें तो ये अधिकार है जीने का। और वो मनभावती जी भी विधवा थी, तो उन्होंने शादी किया। तो ये तो संवैधानिक चीजें हैं, संवैधानिक तौर से वो लोग सही हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग गलत हैं। वो लोग केवल संपत्ति के लालच में विरोध कर रहे हैं, न कि सामाजिक वेदनाओं को नहीं समझ रहे हैं कि एक इंसान की क्या वेदना होती है, क्या उसकी हार्दिक इच्छा होती है, क्या उनके ऊपर परेशानी बीत रही थी, कैसे वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, उस पर कोई ख्याल नहीं कर रहा। बस वही 75 साल देख रहा ना कि 75 साल का वृद्ध ने शादी कर लिया। अरे शादी क्यों किया? अरे उस आदमी को कोई सुबह शाम पानी देने वाला होता, नहवाने धोवाने वाला होता, और उसकी जो है बीमारी में दवा देने वाला होता, तब ने। अब वो तो मनभावती जी से शादी इसलिए किए थे कि हम रात को 12 बजे 1 बजे भी बुलाएंगे तो आएगी हमारे पास, पानी लेके आएगी, हम कहेंगे गर्म पानी की जरूरत है गर्म पानी देगी, चाय की जरूरत है चाय बना के देगी। तो उन्होंने तो सही काम किया है, वो कोई गलत काम नहीं किए हैं। इसलिए मनभावती जी का जो है उनके घर और उनके जमीन पर हक बनता है, अधिकार बनता है। और एसडीएम को सोचना चाहिए, लेखपाल को सोचना चाहिए, और जिला अधिकारी महोदय को सोचना चाहिए, और पुलिस अधीक्षक जौनपुर को तत्काल उस महिला का संरक्षण करना चाहिए। नहीं तो जमीन जायदाद में हत्याएं भी हो जाती हैं, तो ऐसी अप्रिय घटना न घटने पावे। सबसे पहले मनभावती जी का संरक्षण किया जाए और सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, उनके जाल माल की सुरक्षा किया जाए। ये शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मनभावती जी के सुरक्षा की व्यवस्था करें। और मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि मनभावती जी को सहयोग करें, चूंकि उनका अधिकार है। सगरू राम जी की हार्दिक इच्छा रही होगी, अब तो मृत हो गए हैं, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी, किस खुशी से वो शादी करके ले आए थे, और आज मनभावती क्या क्या झेल रही है, क्या क्या परेशानियां और कष्ट सह रही हैं, उन्हें भी तकलीफ हो रहा हो। 3 बच्चे भी उसके साथ में, 3 बच्चे भी हैं, वो छोटे छोटे नादान बच्चे होंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो अब समाज के लोगों का और पुलिस अधिकारी और जिला अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका हक और अधिकार दिलाएं और उनकी सुरक्षा भी कराएं। इसी के साथ मैं जनता से भी अपील करूंगा कि सहानुभूति पूर्वक उनके साथ दें, और जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय विशेषकर विशेष ध्यान दें, तब जाके जो है समाज में कानून का राज्य चलेगा। सर ये संगरू राम के गांव वालों को अब क्या बोलेंगे? अभी संगरू राम जी नहीं है, अभी मनभावती है और 3 बच्चे भी हैं। गांव वालों का भी कर्तव्य बनता कि सगरू राम जी के आत्मा की आवाज सुनते हुए मनभावती जी का साथ देना चाहिए। भाई समाज ने देखा कि वो कोर्ट मैरिज किए और अपने घर में ले आए। अब इंसाने तो है, मारे खुशी कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है, और कभी कभी बहुत दुखी होने पे भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो तो खुशी खुशी लाए थे, उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी पूर्ण आत्मा करा रही होगी कि मनभावती को हम ले आए, और अब उसको कौन जो है देख रहा होगा, उसको बहुत परेशानी होगी। वो तो खुशी खुशी लाए थे, कोर्ट मैरिज करके ले आए थे और विधि सम्मत ले आए थे, तो उनका संरक्षण होना चाहिए। और कानून के जो कानून कहता है, कानून जो है उनका संरक्षण करे। और बार बार इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जिलाधिकारी जौनपुर और पुलिस अधीक्षक जौनपुर इस पे विशेष ध्यान दें। सर जो मनभावती और संगरू राम की जो शादी करवाया था आजाद कुमार, आजाद कुमार को क्या कहेंगे? आजाद कुमार के ऊपर गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आजाद कुमार पैसा लेके शादी करवाया है। देखिए आजाद कुमार क्या करवाए क्या नहीं करवाए, अब तो सगरू राम जी है नहीं, कौन बता रहा कि पैसा लेके शादी करवाए और क्या करवाए। भाई सगरू राम जी है नहीं जिनकी शादी हुई, और मनभावती जी उनसे शादी की, वो खुशी खुशी आई थी, कोई जोर जबरदस्ती तो हुआ नहीं था, न सगरू राम जी के साथ हुआ था न मनभावती जी के साथ हुआ था। कोर्ट मैरिज तो ये दोनों लोगों के सहमति से हुआ था, सहमति से हुआ था। तो ये नैतिक शादी है, नैतिक शादी है। चूंकि कोई भी व्यक्ति चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, वो एकाकीपन में बहुत ही कुंठित होता है, बहुत ही परेशान होता है, बहुत ही आत्मचिंतन में दुखी होता है कि मेरा अब कौन है इस दुनिया में, कौन मुझको देखेगा। रात बिरात कोई जरूरत पड़ी, रात को कोई और घटना हुई, किससे कहेगा। कम से कम बातचीत करने से दिल हल्का हो जाता है, अगर दुखी मन भी है तो थोड़ा हल्का हो जाता है। तो एक साथी तो चाहिए, तो उन्होंने अपना मनभावती के रूप में अपना जीवन साथी चुना था। जी बिल्कुल, आपकी बात से लोग कितना सहमत हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से तो जरूर बताइएगा।
चाचा जी का यही कहना है कि एक आदमी जब अपने लास्ट अवस्था में जब पहुंचता है तो उसको जो साथी की आवश्यकता पड़ती है, बीमार होता है, दवा लेना पड़ता है, इस तरीके से साथी की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।